त्रिपुरा एक बार फिर तनाव और विवाद के चौराहे पर है। तिप्रसा समुदाय के अधिकारों की मांग करते हुए एक शांतिपूर्ण नागरिक समाज के विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ। यह आंदोलन अब एक ऐसे तूफान में बदल गया है जो राज्य के राजनीतिक नेताओं और शासन की जवाबदेही पर ही सवाल उठाता है। बांग्लादेशी वापस जाओ का नारा त्रिपुरा के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से गूंज रहा है, लेकिन तिप्रसा नागरिक समाज द्वारा आहूत हालिया बंद हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों नहीं, बल्कि कथित तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थकों और अवैध प्रवासियों के हाथों। कई घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। तिप्रसा के प्रदर्शनकारियों पर हमला, एक वरिष्ठ तिप्रसा एसडीपीओ अधिकारी पर हमला और यहाँ तक कि गोलीबारी की भी खबरें आईं, जिससे प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा और जितेंद्र चौधरी सहित वरिष्ठ भाजपा नेता इन गंभीर हमलों पर चुप हैं। यह चुप्पी क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे तिप्रसा हैं? और क्या त्रिपुरा की सड़कों पर खून बहाए जाने के बाद इन घटनाओं को संवैधानिक या वैध बताकर खारिज करना उचित है? आग में घी डालने का काम। एक विवादास्पद पहचान पत्र और तिप्रसा नेता टाइगर रंजीत देबबर्मा का जन्म प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह बांग्लादेशी नागरिक हैं। अमरा बंगाली समूहों ने तुरंत उन्हें आतंकवादी करार दिया और अवैध आव्रजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारे लगाने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। हालांकि रंजीत देबबर्मा ने इन दावों का पुरजोर खंडन किया और अपनी भारतीय नागरिकता का दावा किया और कहा कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है। बाद में जांच से पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज भाजपा नेताओं और अमरा बंगाली समूहों सहित राजनीतिक हस्तियों द्वारा त्रिपुरा की राजनीति में नए सिरे से हिंसा भड़काने के लिए प्रसारित किए गए थे। एक और विस्फोटक आरोप सामने आया है। कथित तौर पर मुख्यमंत्री माणिक साहा के बांग्लादेश में पारिवारिक संबंध हैं और कथित तौर पर वह वहां बिजली के बिल का भुगतान करते रहते हैं। ये खुलासा त्रिपुरा में शासन, निष्ठा और पारदर्शिता पर असहज सवाल खड़े करता है। इस बीच बिपिन देबबर्मा, परितोष देबबर्मा, विकास देबबर्मा और रेवती त्रिपुरा जैसे प्रमुख भाजपा जनजाति नेताओं की चुप्पी किसी की नजर से नहीं बची है। पूर्वोत्तर के स्थानीय समुदाय इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं, अगर भारत सरकार और त्रिपुरा के अधिकारी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे, इस क्षेत्र के मूल निवासी तिप्रसा समुदाय अब चुपचाप अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। त्रिपुरा एक नाजुक मोड़ पर है। शांति, कानून और यहाँ के मूल निवासियों की पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य और देश दोनों ही निर्णायक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।